दोस्तों, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हो जिनसे हमारा समय तो बचता ही हो, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे पैसों की भी बचत होती हो, हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती हो और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसी ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज अपने चैनल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गरिमा एंड स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुपर्ब होने वाली है, तो चलिए देखते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, उबले हुए आलूओं को लेकर है। जब भी हम आलू उबालते हैं, इसकी सब्जी हमें बनानी होती है, तो हम इस तरह से इसको चॉप करते हैं। हमने इसको पील किया और हम इसको चॉप करने लगते हैं। क्या आपने चॉप करते समय एक बात का ध्यान दिया है कि ये जो आलू होते हैं उबले हुए, ये नाइफ में चिपकते बहुत ज़्यादा हैं। पूरे नाइफ में थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है। साथ ही आलू का एक एक पीस 1 बाय 1 चिपकता रहता है, जिसको हम हाथों से बार बार निकाल कर प्लेट में डालते रहते हैं। ये तो आप सबने भी नोटिस किया होगा। और आजकल के मौसम के जो आलू हैं, वो इस तरह की समस्या से कुछ ज़्यादा ही ग्रसित रहते हैं। आलू बार बार नाइफ में चिपके नहीं, इसके लिए हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारा नाइफ एकदम साफ रहे और हमें आलू काटने में आसानी हो। तो जब भी आप आलू को बॉयल करें तो साथ में 1 गिलास पानी ले लीजिए और इस 1 गिलास पानी में अपने नाइफ को डिप कर लीजिए। नाइफ के गीलेपन की वजह से होगा ये दोस्तों कि जो आलू है वो नाइफ में चिपकेगा नहीं और आलू काटने में भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब भी लगे कि आलू चिपक रहे हैं तो फटाफट से नाइफ को आप पानी में डिप कर लीजिए और उसके बाद से आलू को चॉप करते जाइए। आलू चाहे जितने भी आपने लिए हैं, आप अगर थोड़ा थोड़ा नाइफ को इस तरह से गीला करते जाएंगे तो गर्म आलू है वो फटाफट से कटेंगे भी, साथ ही नाइफ पर चिपकेंगे भी नहीं। टिप ये बड़ी छोटी सी है दोस्तों, लेकिन बड़ी ही काम आती है। मैं तो जब आलू ढेर सारा छीलने बैठती हूँ तो पानी का 1 गिलास या फिर 1 कटोरी लेकर ही बैठती हूँ। नाइफ भी क्लीन होती है, हाथ भी बार बार गंदे नहीं होते, साथ ही आलू को काटने में भी आसानी होती है। आप भी इस तरह से इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा नेक्स्ट टाइम जब आलू आपने बॉयल किए हों और आप उनको चॉप कर रहे हों। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे बर्तनों की क्लीनिंग को लेकर। जब भी हम कोई कढ़ाई वगैरह में सब्जी बनाते हैं तो आपने देखा है वो कढ़ाई थोड़ी इस तरह से ऑयली सी हो जाती है। जैसे मैंने ये कढ़ाई एक बार तो हल्के से पानी से साफ की है, लेकिन मुझे अभी ऐसा है कि इस कढ़ाई को और ज़्यादा चमकना चाहिए। लेकिन मेरी ये कढ़ाई ऐसी है, स्टील की है, जिसमें मैं स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मतलब स्टील के स्क्रबर का, जूने का, क्योंकि उससे आ जाते हैं स्क्रैचेस। तो जब भी आप अपने इस तरह के बर्तन में डिश वॉश लें, यानी कि जो बर्तन साफ करने का कोई भी है, विम जेल है, विम बार है, लीजिए। उसके साथ आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए। अगर आपको बर्तन से चिकनाई निकालनी है फिर भी आप स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप हमेशा अपने डिटर्जेंट के साथ थोड़े से नमक का इस्तेमाल करिए। उसके बाद से नॉर्मल तरीके से जैसे ही आप बर्तन को मांजना शुरू करेंगे, आप ये बात नोटिस करेंगे कि बर्तन से चिकनाई तो निकलने ही लगी है, साथ ही बर्तनों में एक अलग तरह की शाइन बढ़ने लगी है। बर्तनों में कहीं पीलापन है वो भी छूटकर इस तरह से आने लगता है। बिना स्क्रबर के ही, यानी कि बिना स्टील के स्क्रबर के ही हमारा जो बर्तन है वो कितना बढ़िया तरीके से चमकने लगता है। क्योंकि जो स्टील का स्क्रबर होता है वो बर्तनों को तो घिसता ही है, साथ ही उनमें बहुत ज़्यादा ये स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो मैं तो यही काम करती हूँ, आप भी नेक्स्ट टाइम यही काम करिएगा। देखिए, मैंने कढ़ाई को नॉर्मल पानी से वॉश कर दिया है और अभी हमारी कढ़ाई कितनी बढ़िया तरीके से चमकने लगी है। सारी चिकनाई निकल गई है, साइड में कुछ पीलापन लगा था वो भी नमक की वजह से बहुत ही ईजिली हट चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बर्तन को वॉश करना हो और उस बर्तन में आपको स्टील का स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना हो, तो डिटर्जेंट के साथ थोड़े से नमक का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है लहसुन छीलने को लेकर। ये समस्या हर गृहिणी की होती है। कभी ये टाइम नहीं होता, हमें लहसुन छीलना होता है। लहसुन छीलने के बहुत सारे तरीके आपने पहले भी देखे होंगे, आज मैं भी आपके साथ 2 से 3 तरीके शेयर कर रही हूँ। तो जब भी हमें लहसुन छीलना हो, लहसुन की कलियां कभी कभी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनको जब आपको छीलना हो तो ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करिएगा। एक कली को हाथ में लीजिएगा, हल्का सा जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका छिलका फट जाता है। छिलका जैसे ही फटता है, उस फटे हुए पार्ट से आप छिलकों को हटाकर अलग कर दीजिए और हमारा लहसुन तुरंत छिल जाता है। जब भी आपके पास ऐसा लहसुन हो तो आप उसको इसी तरह से छीलिए। आप देखेंगे कि आप एक पूरी गांठ लहसुन को मुश्किल से आपको छीलने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। बहुत ही जल्दी ये लहसुन छिलकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट तरीका है, लहसुन को आप फ्लैट सरफेस पर रखकर इस तरह से भी दबा देते हैं तो भी इसका छिलका फट जाता है और बहुत ही इजीली आप छिलके को रिमूव कर सकते हैं। ये 2 तरीके तो दोस्तों सिंपल तरीके हो गए, लेकिन इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगा बोतल का ढक्कन। जी हाँ, आप प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे ठंडाई की बोतलें होती हैं उनका ढक्कन जो टीन वाला होता है वो लिया है।
इस ढक्कन से लहसुन के ऊपरी पार्ट को जैसे ही आप हल्का सा फाड़ेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा फटते ही लहसुन का सारा छिलका छोड़ देता है। तो ढक्कन की मदद से बहुत ही आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको 2 से 3 बार ये करके दिखाऊंगी। जैसे ही थोड़ा सा हम ढक्कन से लहसुन को फाड़ते हैं, लहसुन हमारा बाद वाला पार्ट आसानी से छिलका छोड़ देता है। आप चाहें तो इस ढक्कन से लहसुन के सारे छिलके भी छुड़ा सकते हैं, या जैसे मैं थोड़ा थोड़ा छुड़ा रही हूँ, थोड़ा छुड़ा के बाकी काम आप हाथों से भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे तरीके ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनसे हम बहुत ही ईजिली अपना काम आसान कर सकते हैं। कभी भी आप फ्री बैठे हो तो एक ढक्कन ले लीजिए और लहसुन को छिलने का काम कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी कपड़ों के रिंकल्स को लेकर। जब भी हमने कोई कपड़ा वॉश किया है, आपने देखा है कि उस कपड़े पे रिंकल तो पड़ते ही पड़ते हैं। बिना प्रेस किए हम इसको नहीं पहन सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं है, या फिर हमारा आयरन खराब है, या फिर कपड़े हमने इस्त्री में नहीं दिए हैं। ऐसे टाइम पर कपड़ों में जब हल्का हल्का रिंकल है, तो कपड़ों को अगर आपको लगता है कि आपको यही कपड़ा पहनना है, बहुत ही ईजी तरीका आपको बता रही हूँ कपड़ों के रिंकल को हटाने का। इसके लिए कपड़ों के साथ ही हमें एक हैंकी की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, एक सूती हैंकी ले लीजिए जो थोड़े से पतले कपड़े की हो। तो यहाँ पर मैंने कॉटन की पुरानी हैंकी ली है। अब इस हैंकी में आपको 4 से 5 आइस क्यूब्स ले लेना है। आइस क्यूब लेने के बाद हैंकी को चाहे आप इस तरह से रैप कर लीजिए, या फिर हैंकी में आप एक गांठ भी लगा सकते हैं। उसके बाद से हैंकी को ऐसे आपको पकड़ना है और अपने जिस कपड़े पे आपको रिंकल दिख रहा है वहां पर इस तरीके से आपको रब करना शुरू कर देना है। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि आइस जो है बाहर निकल सकती है, तो मैंने गांठ लगा लिया है। अब गांठ लगी हुई इस हैंकी को हमें पकड़कर रिंकल वाली जगह पर जैसे ही हम ये आइस घुमाते जाएंगे, आप इस बात को नोटिस करेंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे हमने कपड़े को आयरन किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बर्फ होता है, आइस होता है, ये रिंकल को हटाने का बहुत अच्छे से काम करता है। इससे भी पहले मैंने बहुत पहले वॉशिंग मशीन की एक हैक शेयर की थी, जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन में आइस डालना बताया था और उससे कपड़े बहुत ही बढ़िया से लगता है जैसे आयरन करके निकल कर आते हैं। यही तरीका आज आप इस कपड़े की पोटली के साथ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जैसे ही हम इस पर रब करते जाएंगे, हमारा कपड़ा बिल्कुल रिंकल फ्री होता जाएगा, साथ ही कपड़ा बहुत अच्छे से पहनने लायक भी हो जाता है। जब भी आपको इमरजेंसी में इस तरह से कपड़े पहनने हो तो आप ये वाला तरीका ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस कपड़े को पूरा अच्छे से रिंकल फ्री कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कि कहीं किसी जगह पर अगर रिंकल अभी भी है तो आप अलग से इसको रब कर सकते हैं। ये देखिए कपड़ा हमारा कितना बढ़िया हो गया है। इसे बस 10 मिनट हवा में सुखाइए और पहनने लायक हो जाएगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आज की आपको कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको आज की कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये भी बताइएगा, जिससे मैं उस टाइप की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। तो दोस्तों ये कपड़े की पोटली बड़े ही काम की होती है। नेक्स्ट टाइम इस टिप को ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।